वकास, ईरान और पाकिस्तान जो मुज़ाकरात करा रहा था अमेरिका के साथ, उस दौरान हम एक चीज़ भूल चुके हैं जो पाकिस्तान में हुई। हाल ही में इरशाद भट्टी सीनियर जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने मीरा से इंटरव्यू किया और उन्होंने मीरा से कुछ ऐसे सवाल पूछे। और आप ये बताइएगा कि उसके दौरान सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें गर्दिश हुई, तो कुछ सार्फिन ने, ज़्यादातर सार्फिन ने जो एक पॉजिटिव इमेज किया, मीरा के हक़ में बात की। तो सहाफ़ी कब तक सहाफ़ी रहता है? जब ये यूट्यूबर हो जाता है तो वो क्या सहाफ़ी तकाज़े भूल जाता है क्या? यार सफ़ीर देखें, पहले तो शुक्रिया आपका। हमने बहुत से ऐसे साफ़ी देखे हैं जिनके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ। लेकिन हमारा काम ये होता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जो खुद हमने खोद के निकाली है वो अपने इदारे में देते हैं, फिर उसी दिन या अगले दिन हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुँचाएँ। आप भी यही काम करते हैं, मैं भी यही काम करता हूँ। लेकिन हम जिस दिन व्यूज़ के पीछे भागना शुरू कर जाएंगे ना, कि हम ये कहेंगे कि फ़लाने यूट्यूबर ने लाखों डॉलर्स कमा लिए, मैंने क्यों नहीं कमाए, तो फिर ये होगा कि फिर आप ये चीज़ भूल जाएंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी मेहनत, आप फिर शॉर्टकट्स ढूंढेंगे। और शॉर्टकट्स यही हैं कि जो चीज़ आवाम में मकबूल हो जाए। जाहिर सी बात है, मीरा एक मकबूल एक्ट्रेस हैं। जैसे भी हैं, जो भी उनकी यानी शख्सियत है, हम उनको जानते हैं उनके काम की वजह से। काम के अलावा जो भी है वो उनका ज़ाती है, वो चलता रहेगा। लेकिन सहाफ़ी तब तक सहाफ़ी रहता है जब तक वो आवाम को मालूमात है। जब वो आवाम को गुमराह करने की कोशिश करेगा या किसी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर इसलिए घुसेगा कि उसको व्यूज़ मिल जाएँ, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है, वो फिर सहाफ़त से चीज़ बाहर निकल जाती है। इरशाद भट्टी भी बड़ा नाम है, मीरा भी बड़ा नाम है। हमने सोशल मीडिया में, आपने भी देखा, आपने ही बल्कि बताया कि लोगों ने मीरा के हक़ में बड़ी बातें की। तो ज़ाहिर सी बात है, लोग ये नहीं देखते कि मीरा या इरशाद भट्टी, लोग ये देखते हैं कि यार किसके साथ गलत हुआ। ये डिजिटल मीडिया है, मोबाइल आप लगा लो, रिकॉर्डिंग शुरू कर दो और वो कैमरा जो है ना, वो सब कुछ दिखा रहा होता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन इस वक्त हक पे है, कौन नाहक बोल रहा है। तो आवाम फैसला करते हैं, इसी इसी बुनियाद पे लोगों ने फैसला कर अच्छा, लिया। अगर आपने वो क्लिप देखा हो कि इस तरह इरशाद भट्टी ने जो ज़ातियात के सवालात किए उनसे, उनके जो पास्ट के अंदर जो भी उनके मामलात थे, मतलब इतने घटिया किस्म के सवालात, एक सहाफ़ी को ज़ेब देना। फिर दूसरी बात, इरशाद भट्टी का खुद बहुत बड़ा नाम है। जो मैंने वीडियोज़ देखी, उसके बाद मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पे कमेंट्स चेक किए, लोगों के सार्फिन को चेक किया, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव इमेज आपको नज़र आता है कि पाकिस्तानी अवाम ने मीरा का साथ दिया, ना कि इरशाद भट्टी को सपोर्ट किया। पूरी अवाम एक तरफ होगी, जिसके बाद इरशाद भट्टी को एक वीडियो बनानी पड़ी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये पेड़ है, हमने उनको पैसे दिए, फिर वक्त पे नहीं आए। तो मुख्तलिफ किस्म ने उन्हें बहाने, हिले बहाने उनको मजबूर किया, लोगों के कमेंट्स पे मजबूर किया। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के अवाम, इनके हवाले से एक आम तासुर पाया जाता था पूरी दुनिया में, जो फैलाया गया कि हम लोग यानी प्रोफेशनल नहीं हैं, हम लोग शऊर नहीं रखते। जब भारत ने पाकिस्तान पे जो वो ऑपरेशन, पता नहीं सिंदूर क्या नाम दिया था उन्होंने, उसके हवाले से अपनी मीडिया पे प्रोपेगेंडा शुरू किया, यहाँ पर पाकिस्तान के कई इलाकों पे उन्होंने कब्जे का दावा किया, उस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया और आवाम ने बड़े शऊर का मुजाहरा किया। हमने उस चीज़ को एंजॉय किया, हमने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं। इसके साथ साथ अगर आवाम की बात करें तो पाकिस्तान के अवाम भी अब उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि वो शऊर रखते हैं, और साबित किया इस बात ने कि जो चीज़ हमें गलत नज़र आती है, आवाम को गलत नज़र आती है, वो बरमला उसका इजहार करते हैं। वो सोशल मीडिया पर एक यानी हमें बटे हुए नज़र आते हैं कि कुछ लोग जो हक सच जानकर एक के हक में अगर हैं, तो दूसरी साइड से भी कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही होगा। अब इरशाद भट्टी के हवाले से भी लोग कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना स्पेस दिया जा रहा है कि ये एक सहाफ़ी है, और इससे कबल जो इनका काम है, पीछे जो इन्होंने काम किया है, उसको लोग इज्जत दे रहे हैं। तो वो इरशाद भट्टी का जो प्रीवियस जो उनका रिकॉर्ड है, लोग उसकी वजह से उनको इज्जत दे रहे हैं। अगर वो ना होता और एक नया बंदा होता, शायद ये इज्जत ना मिलती। तो लोग इज्जत दे रहे हैं, मीरा को भी इज्जत दी जा रही है। ये नहीं कि माजी में जो हुआ उसको बुनियाद बनाकर आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी में आप घुसकर ऐसे सवालात करें, क्योंकि इशू क्या है, माजी तो माजी हो गया। अब मीरा की आ रही फिल्म, जिसमें साइको के हवाले से कोई फिल्म है, और इसके बारे में ये कहा जा रहा है, शान ने अलबत्ता एक्स पे एक इनका चल रहा था, तो शान ने उसमें बड़ी तारीफ की मीरा की। तो कहने का मकसद ये है कि जो मौजूदा हालात में जो चीज़ चल रही है ना, उस पर आप बात करें। अब उसकी मीरा की फिल्म पे बात होती, वो उस पर बात करती, तो शायद लोग मजीद उस पर खुश होते। लेकिन मैं
इस बात पे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी भी तारीफ करूंगा, शऊर का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर हम, क्योंकि हम पड़ोस में हमारा है भारत, जो कि आबादी के अतबार से भी, रकबे के अतबार से बहुत बड़ा मुल्क है, तो हम हमेशा उसके साथ कंपैरिजन करते हैं हर मामले में। तो उनके अवाम को अगर देखा जाए और पाकिस्तान के अवाम, तो बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है कि हम अगर गलत होता है तनकीद करते हैं, अच्छा होता है तारीफ़ करते हैं, और अंधी तकलीद जी। करना अब छोड़ दिया है अवाम ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, जितने भी यूट्यूबर हैं जो सिर्फ व्यूज़ और लाइक के चक्कर में इस तरीके से सवालात करते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ करते हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी हो इरशाद भट्टी की, किस तरह वो उनसे ज़ातियात के सवाल कर रहे थे और वो पलट के अपनी फ़िल्म के बारे में बात करती थी, बार बार वो उनके पास के जो करेक्टर थे उनके ऊपर बात करते थे, आप उसके बारे में बताएं, फलां के बारे में बताएं, वहाँ आपने गंदगी की थी, उस गंदगी के बारे में बताएं। इस तरीके से सवालात किए तो वो बेचारी उठ के ही खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि आप फिल्म के ऊपर बात करें। तो ये एक सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देता, और जब सहाफ़ी यूट्यूबर बनता है तो उसको ये तमाम तकाज़े देखने चाहिए। तो इरशाद भट्टी एक बहुत बड़ा नाम है। ये तमाम जितने भी जो नए सहाफ़ी हैं जो यूट्यूब की दुनिया पे जा रहे हैं, तो व्यूज़ और लाइक के चक्कर के छोड़ के जो सहाफ़ी जो कल्चर है, जो सहाफ़त असल एथिक्स है, वो उसके ऊपर फॉलो करें, और इसी तरीके से दूसरों का भी ख्याल करें जो आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी ज़ातियात पे सवाल ना करें।